गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लोग आप में क्या अच्छी चीज़ें चेंज नोटिस कर रहे हैं। ओके, सो वी कीप ऑन चेंजिंग, हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, हमारा कॉन्फिडेंस चेंज होता है, लुक्स चेंज होते हैं एट्सेट्रा। तो लोग आप में क्या अच्छी चीज़ें चेंज नोटिस कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि इस रीडिंग के लिए मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आप में क्या क्या अच्छी चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी फॉर दैट। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी व्हाट गुड चेंजेस आर पीपल नोटिसिंग इन यू, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। राइट, सो okay. Something tells me about boundaries. तो आप में से काफ़ी सारे लोग अगर अभी अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर पाते हो कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं है, या फिर क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं है। कुछ लोगों ने अगर हेल्थी हैबिट्स पिकअप किया है, या फिर कुछ लोगों ने अपने लुक्स को और बेटर बनाया है। सो इन एनी वे शेप और फॉर्म, अगर आपने खुद की आदतों को, खुद के चॉइसेस को, खुद के लाइफस्टाइल को, खुद के नज़रिए को या फिर खुद के थॉट्स को चेंज किया है, बेटर बनाया है, या फिर इन सम वे खुद को नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रखा है, बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ किए हैं, देन नो दैट कि वो चेंज लोगों ने आप में नोटिस किया है। इट माइट बी वेरी सटल इन सम ऑफ यू, कि आप लोग को अंदाजा नहीं है कि शायद से ये चेंज हुआ है आप में, बट लुक बैक, ओके, 2 साल पहले के आपके पर्सन को देखो। ये चेंज एविडेंटली आप में आया है कि आप बेटर चॉइसेस लेते हो। ये चेंज डेफिनेटली आप में आया है कि आप या तो डिसीजंस या फिर कुछ ना कुछ, जो चीज़ें मैंने मेंशन की उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ तो डेफिनेटली आप इन अ बेटर वे करते हो, जो चीज़ आसपास के लोगों ने नोटिस की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ स्पेशली उन लोगों ने आप में नोटिस किया है जो आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, बी इट योर पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स या फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि योर हायर सेल्फ इज नोटिसिंग कि यस, आप बेटर चॉइसेस ले रहे हो। ओके, I'm also sensing a glow up in you, या फिर energetic shift in you, एंड वो energetic shift पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग का ग्लो अप फिजिकली हो सकता है, कुछ लोगों का ग्लो अप एनर्जेटिकली हो सकता है, कुछ लोगों का माइंड सेट में चेंज आ सकता है कि नाउ यू हैव मच मोर क्लियर थॉट्स, क्लियर व्यूज अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग आप में डेवलप हुई है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग आप में से काफ़ी सारे लोग अपने लुक्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हुए हो, काफ़ी ज़्यादा चेंज लाया है आपने अपने लुक्स में, भले ही वेट गेन करना हो या फिर वेट लूज करना हो, या फिर हेयर कलर करना हो, टैटू करना हो, अपने स्टाइल को, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना हो, वट एवर इट इज, फिजिकली भी आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इन अ पॉजिटिव वे आए हैं जो लोग डेफिनेटली नोटिस करते हैं। आई डोंट नो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बट आई एम सेंसिंग कि काफ़ी सारे लोग ना इस ग्लो अप से जेलस भी हैं। तो आई एम सेंसिंग लाइक मे बी कुछ कुछ लोग जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से हो, दे हैव नोटिस दिस चेंज इन यू, बट वो उतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, बिकॉज अंदर ही अंदर दे फील अ लिटिल बिट आइदर इनसिक्योर या फिर आइदर जेलस। ओके, जिस वजह से उतना ज़्यादा आपको दूसरों से अप्रिसिएशन शायद से नहीं मिलता होगा, या फिर जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है, बिकॉज नो दैट people around you feel either jealous or a bit insecure because of your aura, because of your energy, because of your looks. Okay, I'm also feeling some sense of comfortness. तो मे भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने खुद में कंफर्ट फाइंड आउट किया है, या फिर अपने इनर सेल्फ में कंफर्ट फाइंड आउट किया है, या फिर अपने सराउंडिंग्स में, या फिर अपने जॉब में, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग शायद से अपने सोल पर्पस से अलाइन हुए हो, या फिर अपने सोल ग्रुप से मिले हो, सोल ट्राइब से मिले हो, वट एवर इट इज, आई एम सेंसिंग अ सेंस ऑफ मोर कंफर्ट विद इन यू।
एंड जब कोई ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस दूसरों तक ज़्यादा पहुंचता है, उसका पीस दूसरों तक ज़्यादा पहुंचता है। एंड यही हो रहा है आपके साथ। लोग आपके कंफर्ट जोन, लाइक आपके, दे आर फीलिंग कि यू आर मोर कंफर्टेबल इन योर रियलिटी राइट नाउ। आप अपने आप में ज़्यादा कंफर्टेबल हो अभी, आप अपने स्किन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अपने बॉडी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ एज इट इज़। लाइक कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं ना, या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, दे आर सो कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। उनको ज़्यादा बोटॉक्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, दे डू नॉट मेक ड्रास्टिक चेंजेस, दे आर जस्ट हु, लाइक दे आर व्हाट दे आर। एंड वो खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को प्यार करते हैं। Okay, so in a way, we find comfort in their comfort level. So I'm sensing that kind of a situation with you, कि जहाँ पे आपने या तो आप खुद में सेल्फ लव बढ़ाया है, या फिर खुद में आपने खुद को ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, खुद को इन अ हेल्दी वे चेंज किया है, या फिर सर्टन सिचुएशंस में आपने कंफर्ट फाइंड आउट किया है, या फिर आप में से कुछ लोग का ये करियर को लेके भी है कि करियर को लेके यू फाइंड पीस, यू फाइंड कंफर्ट, यू फाइंड अबंडेंस, यू फाइंड ग्रोथ, यू नो वे यू आर हेडेड। ओके, तो लोग ये सब चीजें फील करते हैं आपसे कि इन सब चीजों में पॉजिटिव चेंज आया है आपका। लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ लोग के बिहेवियर पैटर्न्स में भी चेंज आया है। मुझे फील हो रहा है कि आप जैसे पहले बिहेव करते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में बिहेव करते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा सटल हुआ है ये चेंज। बहुत लोगों को शायद से रियलाइज़ नहीं होता होगा, बट नो दैट कि अगर आप थोड़े से चाइल्डिश वे में पहले डिसीजंस लेते थे या लोगों से बिहेव करते थे, सो तो अभी जो आप बिहेव करते हो, इट इज़ मच मोर मच्योर्ड वे में आप करते हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड वे में करते हो। पहले अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्ट कर देते थे एंड नेगेटिव डिसीजंस खुद के लिए या दूसरों के लिए ले लेते थे, तो नाउ इट इज़ इन अ मच मोर बैलेंस्ड वे, जहाँ पे आप इमोशंस में बह के डिसीजंस या फिर चीज़ें नहीं करते हो, जिस वजह से दूसरे या फिर आप नेगेटिव वे में इफेक्ट नहीं होते। ओके, तो अगर ऐसा बिहेवियरल चेंज भी है आप में, देन नो दैट कि पीपल हैव नोटिस दिस थिंग। People are also sensing more balanced energies from you. तो आप पहले जैसे थे उससे ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा मच्योर, ज़्यादा वाइज बन गए हो। दे आर फीलिंग दैट यू हैव बिकम अ मच मोर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ज़्यादा वाइज भी बने हो आप। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का पंक्चुअलिटी बढ़ा है कि यू आर मोर पंक्चुअल अबाउट थिंग्स, या फिर यू आर मोर पर्टिकुलर अबाउट सर्टन थिंग्स, कि पहले सोचो ए ठीक है चलो हो जाते हैं, कर कर लेते हैं, लेकिन अभी अगर आप में परफेक्शनिज्म थोड़ा सा आया है, या फिर ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा रिफाइंड वे में, ज़्यादा सही तरीके से आप अगर चीज़ों को करते हो, तो वो चीज़ लोगों ने नोटिस की है। स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ नॉलेज और आर्ट रिलेटेड स्किल। तो अगर आप लोग डांसर्स वगैरह हो, या फिर आर्टिस्ट हो, या फिर पढ़ाई भी अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, पहले से खुद को पॉलिश किया है आपने, देन नो दैट पीपल हैव noticed your enhance in skills। जो लोग आपको काफी टाइम से देखते आ रहे हैं ना, दे हैव नोटिस्ड द चेंजेस विद इन यू। ओके, तो लोग आपके स्किल सेट में, आपके टैलेंट में, आपके मेहनत में चेंज उन्होंने नोटिस किया है। एक सेकंड, कुछ कार्ड्स गिर गए। राइट, आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट पीपल like feel that you have tapped more into your divine feminine और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। तो आप में से जो लोग ज्यादा मैस्कुलिन फील करते हो, पीपल हैव सेंस दिस ग्रोथ ऑफ मोर मैस्कुलिन एनर्जी विद इन यू। जो लोग ज्यादा फेमिनिन फील करते हो, पीपल हैव सेंस दिस ग्रोथ ऑफ मोर फीमेल फेमिनिन एनर्जी विद इन यू। ओके, तो ऑल एंड ऑल आपका चार्म उन्हें लगता है कि बढ़ा है, आपका सेडक्टिव साइड भी बढ़ा है। पीपल फील मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, फिजिकली भी, इंटेलिजेंट वाइज, ओके, इंटेलेक्चुअल वाइज भी। The way you talk, the way you speak, it has changed a lot over the years, and people feel more drawn towards it. जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, जिस तरीके से आप लोगों को दिलासा देते हो, सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। I'm also sensing your words are very powerful, जिसकी वजह से लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं।
तो अगर आपने अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी अगर उनके टफ टाइम में हेल्प किया हो, देन नो दैट दे हैव नोटिस दिस चेंज इन यू कि ये तो कितने अच्छे से एडवाइसेस दे रहा है, या फिर ये कितने अच्छे से हेल्प कर रहा है, या फिर इसने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो जो नॉलेज गेन किया है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बोल रहा है. दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट योर प्रोफेशनल साइड. तो आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे आप अपने स्किल सेट को शेयर करते हो, लाइक टीचर हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, एट्सेट्रा, जहाँ पे आपको लोगों से बात करके अपने स्किल को शेयर करना होता है, नो दैट वैसे प्रोफेशन में अगर आप हो, या फिर लोगों को टीच करके, आर्टिस्ट अगर आप टीचर हो एज एन आर्टिस्ट एट्सेट्रा, तो दे हैव नोटिस दिस सिग्निफिकेंट चेंज इन यू कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुए हो, एंड इन अ बेटर वे आप लोगों को हेल्प कर पाते हो या फिर लोगों को अपलिफ्ट कर पाते हो. योर स्टाइल हैज़ ऑल्सो चेंज सिग्निफिकेंटली, मुझे फील हो रहा है ग्रुप 1, एंड पीपल हैव नोटिस्ड कि यू हैव स्टार्टेड सीमिंग मोर हैप्पी. तो आप जैसा भी आप अपीयर होते हो ना, अपने प्रीवियस सेल्फ से बहुत ज़्यादा खुश अपीयर होते हो. फॉर पीपल, आई डोंट नो कि आपके इनसाइड्स में क्या चल रहा है. दिस इज ऑल पीपल्स पर्सपेक्टिव, दूसरों का पर्सपेक्टिव ऐसा है. सो लोगों को लगता है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश हो, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो. यू नो योर वर्थ, आपका सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, आपका सेल्फ वर्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. आप में से कुछ कुछ लोग अगर सामने से लोगों को ना बोलना सीख गए हो ना, पहले अगर हिचकते थे ना बोलने में, एंड खुद ही क्यों ना अनकंफर्टेबल फील हो, फिर भी लोगों को अगर सर्व करते थे आप, एंड नाउ यू हैव चेंज इनटू समवन हु हैज़ गुड बाउंड्रीज, एंड अगर आप लोगों को ना बोल देते हो, देन पीपल हैव नोटिस दैट चेंज विद इन यू, एंड दे हैव फेल्ट कि आप ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, एंड जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पे ना बोल देते हो. कुछ कुछ लोगों का मुझे एनहांस इन योर लाइक फायर एनर्जी फील हो रहा है. तो कुछ फायरी चेंजेस भी हो सकती हैं आप में से कुछ कुछ लोगों में, जो लोगों ने नोटिस किया है. नो दैट कि अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो कि मुझे बहुत कम लोगों के लिए फील हो रहा है, कि अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट होता है, तो तब जाके दे हैव फेल्ट कि हाँ ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ये नेगेटिव चीज़ है. बट अगर वैसा नहीं है, बट इंस्टेड इफ इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस, इफ इट इज अबाउट सेल्फ वर्थ, इफ इट इज अबाउट कि हाँ आप आगे बढ़ के लोगों को बोल देते हो, आप जो सही है उसका स्टैंड ले लेते हो, आप जो गलत है उसके अगेंस्ट बोल पाते हो, आप खुद के लिए स्टैंड ले पाते हो, अगर वैसी चेंजेस आप में आई है, देन नो दैट दे हैव सीन दिस इन अ पॉजिटिव लाइट एंड दे रियली अप्रिशिएट इट. एंड कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि आपसे इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज योर एनर्जी इज हाई, योर ऑरा इज स्ट्रांग. सबका ऑरा स्ट्रांग नहीं है मुझे फील हो रहा है, बट एटलीस्ट आपकी एनर्जी ज़्यादा हाई है. आपका प्रेजेंस, आपका डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, उसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है. सो दैट इज वाई कुछ कुछ लोगों को आपसे इंटिमिडेटेड भी फील होता है, थोड़ा सा घबराहट उन्हें फील होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस आपके सामने उन्हें फील होता है. But yes, people feel that you are a really beautiful person and you have changed a lot over the years. एंड आप में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, भले ही आप में डाउन्स क्यों ना आए हो. अगर होता है कि हमें कोई टाइम देख रहा है एंड जानता है कि हम कुछ नेगेटिव जोन से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में, फिर उसके बाद भी हम उसे टैकल करके आगे बढ़ते हैं. देन इफ़ यू हैव गॉन थ्रू सर्टन फेजेस लाइक दैट, कि जहाँ पे यू हैड फेस समथिंग नेगेटिव बट फिर भी आपने उसको ओवरकम किया है, पीपल हैव नोटिस दैट एज वेल कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप नेगेटिविटी को भी टैकल कर लेते हो एंड उससे आगे बढ़ के खुद को और बेटर बनाते हो. ओके. So yes, I guess that is it for today group number 1. Hope आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. सो लेट्स सी कि लोग आप में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस नोटिस कर रहे हैं. फॉर दैट लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मेरे से, तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Right, so let's see what good positive changes are people noticing in you. Okay. Okay. Right. सॉरी मेरा कार्ड गिर गया था. ओके.
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो फील हो रही है वो ये है कि पीपल हैव नोटिस सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस इन यू एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव लाइट। तो आपके फिजिकल अपीयरेंस में सबसे ज़्यादा चेंज लोग नोटिस कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग खुद के बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनने लगे हो, या फिर खुद के ऊपर जो कलर सूट करता है उस वे में कपड़े पहनने लगे हो, या फिर हेयर स्टाइल आपने चेंज किया है, या फिर आपका फेस चेंज हुआ है इन सम वे और दी अदर। लाइक फेस का कलर चेंज हो सकता है, टोन चेंज हो सकता है, उसका ब्राइटनेस चेंज हो सकता है। पिंपल्स का प्रॉब्लम अगर किसी को था तो वो पहले से अगर चेंज हुआ है, बेटर हुआ है, तो नो दैट पीपल हैव नोटिस्ड यू। कुछ लोगों ने अगर आईब्रो शेप चेंज किया है, स्पेक्स पहनना स्टार्ट किया है, लिपस्टिक लगाना स्टार्ट किया है, ईयररिंग्स पहनना स्टार्ट किया है, वट एवर इट इज़, जो भी सटल छोटे बड़े चेंजेस आपने अपने फेस से लेके किया है इन द पास्ट 6 months to 1 year, know that people have noticed that। एंड कुछ कुछ लोग का ऑटोमेटिकली ही चेंज आया है। ओके आप लोग शायद से नोटिस नहीं कर रहे होगे, तो नो दैट कि अपने 2 साल वाले या 1 साल वाले पुराने पिक्चर्स को देखना, यू विल नोटिस सर्टन सिग्निफिकेंट चेंजेस विद इन योर अपीयरेंस। लाइक देखते ही कुछ चीज़ें नोटिस में आएंगी। ओके सो नो दैट पीपल हैव नोटिस दैट विद इन यू ऑल्सो। अगर कुछ लोग का वेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, लाइक यू हैव गेन्ड मसल, अगर आप लोग वर्कआउट किए हो, या फिर यू हैव लॉस्ट वेट एंड आप ज़्यादा हेल्दी वे में अभी रहते हो, देन पीपल हैव नोटिस दैट एज वेल। अगर कुछ लोगों का फिजिकली कुछ ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं, देन नो दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर स्टाइल। आपका स्टाइल या फिर आपका प्रेजेंस या फिर आपका कॉन्फिडेंस या फिर आपका ऑरा चेंज हुआ है इन अ बेटर मैनर, जिस वजह से लोगों को अभी ये ज्यादा अच्छा लगता है। यू आर टैपिंग मोर इन टू योर ट्रू सेल्फ, दैट इज वॉट आई एम फीलिंग। तो ओवर द पास्ट 6 months or 1 year, you are tapping more and more into your true self, आपका ट्रू इंडिविजुअलिटी, आपका ट्रू स्टाइल। आप में से कुछ कुछ लोग डिस्कवर भी कर रहे हो, जिस वजह से आपका स्टाइल कभी कभी चेंज होता है, या फिर आपका अपीयरेंस कभी कभी चेंज होता है। कभी ये करने का मन करता है, कभी वो करने का मन करता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ट्राई डिस्कवरिंग योर सेल्फ मोर, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग योर सेल्फ मोर। उसी से आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि कौन सा स्टाइल आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, या फिर क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है खुद पे। ओके सो एनी हाउ, people feel that you are a much better version of yourself physically, energetically, looks wise, as well as aura wise, than what you are before. Okay, I'm sensing आप में से कुछ कुछ लोगों में ना कुछ लाइक एलिगेंस भी आया है पहले से ज्यादा। तो मे बी इट इज द वे यू ड्रेस योर सेल्फ, या फिर मे बी इट इज जो कुछ कुछ लोग अगर एक्सेसरीज पहनने लगे हो, वॉचेस या फिर हेड बैंड्स, ब्रेसलेट्स, या फिर शूज अच्छे से पहनने लगे हो आउटफिट से मैचिंग करके, या फिर आप में से कुछ कुछ लोगों ने अगर ज्यादा एलिगेंट वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस लाया है खुद में। लाइक there's a type of ड्रेसिंग सेंस जहाँ पे लोग चाइल्डिश, लाइक चाइल्डिश नहीं बोलते, थोड़ा सा फंकी ड्रेस करते हैं, एंड देन देर इज ओल्ड स्कूल स्टाइल। ओके थोड़े से एलिगेंट ड्रेसेस पहनते हैं। तो अगर वैसे एलिगेंट ड्रेसेस या फिर ज्यादा ट्रेडिशनल बीच बीच में अगर पहनते हो, देन नो दैट पीपल हैव नोटिस दैट। ऑल्सो एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग जब ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहनते हो, देन पीपल नोटिस यू एट दैट टाइम एंड दे रियली फील कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। भले ही सामने से तारीफ करे ना करे, नो दैट कि दे यू लुक वेरी डिफरेंट एंड वेरी एलिगेंट, वेरी चार्मिंग इन ट्रेडिशनल्स। ओके एज वेल एज इंडो वेस्टर्न्स। लाइक कभी कभी लड़के हाफ कुर्ता पहनते हैं, राइट, शॉर्ट कुर्ता या हाफ कुर्ता, कुछ कुछ वैसे ही बोलते हैं ना उसको, तो उसके साथ जीन्स पहन लिए, या फिर लड़कियां जैसे कुर्ते के साथ जीन्स पहन लेती है, या फिर लाइक इंडो वेस्टर्न, हाफ इंडियन हाफ वेस्टर्न, वैसा वाला भी आउटफिट अगर पहनते हो, देन दैट रियली एड्स अ लॉट ऑफ वाइब्रेंसी टू योर चार्म। ठीक है, तो वो लोग नोटिस करते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑल्सो आपके स्पीकिंग स्टाइल में कुछ चेंज आया है, कुछ पॉजिटिव चेंज आया है, मुझे फील हो रहा है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हैं। स्पेशली अगर आप लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। लाइक सोशल मीडिया में अगर लिप सिंकिंग के वीडियोस डालो, या फिर अपने वॉइस ओवर डालो किसी चीज़ में, या स्पेसिफिकली अगर आप में से कुछ लोग का पॉडकास्ट है या फिर यूट्यूब चैनल है जहाँ पे यू आर यूजिंग योर वॉइस इन सम और दी अदर वे, तो वो चीज़ लोगों ने नोटिस की है कि आपके स्पीकिंग स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। ओके I'm also sensing people have noticed your online presence. प्लीज ये वाला मैसेज वो लोग मत लेना जिन लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ लाइक अगर इफ इट ऑल यू हैव एनी ऑनलाइन प्रेजेंस, लाइक फेसबुक पे चीजें डालते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डालते हो, देन पीपल हैव नोटिस दैट कि
पहले के पिक्चर से अभी के पिक्चर ज़्यादा बेटर है, या फिर पहले अगर कोट्स वगैरह डालते थे, राइटिंग्स डालते थे, तो जो भी चीज़ आप पहले डालते थे उसके कंपैरिजन में अभी वाला जो आपका सेल्फ है वो बेटर चीज़ें डाल रहा है, ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ें डाल रहा है, या फिर ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें डाल रहा है, या फिर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ें डाल रहा है. ओके, दिस इज सर्टन हिडन ब्यूटी विद इन यू. भले ही आप मेल हो या फीमेल हो या फिर जिस भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हो, यू हैव सर्टन हिडन चार्म और ब्यूटी विद इन यू. आई एम सेंसिंग सर्टन सीक्रेसी वाइब्स. ओके, तो आई डोंट नो आप कितने सीक्रेटिव हो या नहीं हो, बट आपका चार्म ही ऐसा है ना कि पीपल फील ड्रॉन टुवर्ड्स यू एंड पीपल फील मोर क्यूरियस टुवर्ड्स यू. तो ये जो एक सीक्रेसी वाला चार्म है ना, वो आपका एनहांस हुआ है. कुछ लोगों में ये न्यूली डेवलप हुआ है, कुछ लोगों में ये ऑलरेडी था, बट टाइम के साथ और ज़्यादा एनहांस हुआ है, जिस वजह से यू नेचुरली ड्रॉ पीपल टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड यू नेचुरली मेक पीपल क्यूरियस अबाउट यू. स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया में चीज़ें डालते हो तो लोग आपके तरफ क्यूरियस फील करते हैं. वो मे बी आपको स्टॉक करते होंगे, मे बी आप जिनको फॉलो करते हो उनको वो लोग स्टॉक करते होंगे, या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते होंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. सो यू हैव दैट मिस्टीरियस वाइब विद इन यू, जो लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप में बढ़ा है या फिर डेवलप हुआ है. Let's see what else could do. What good changes are people noticing within you? ओके, ग्रुप टू, हम सेंसिंग कि आप में से कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल चीज़ों में हो, या फिर एसोटेरिक चीज़ों में हो, या फिर डीप नॉलेज वाले चीज़ों में हो. एंड डीप नॉलेज मुझे मोस्टली वो स्पिरिचुअल या फिर एसोटेरिज्म से रिलेटेड ही लग रहा है, ऑकल्ट से रिलेटेड लग रहा है, फिर लाइक सीक्रेट साइंसेस जो नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं उनसे रिलेटेड. लाइक कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी उन सब के बारे में अगर पढ़ते हो, या फिर कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स के बारे में पढ़ते हो, तो वॉट एवर इट इज़, अगर कुछ भी ऐसा पार्ट है आपका जो कि थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट है दैन नॉर्मल पीपल, देन नो दैट पीपल आर नोटिसिंग दैट साइड ऑफ योर्स इवन मोर, एंड उन्हें उस वजह से भी और ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील हो रही है, या फिर दे फील मोर ड्रॉन टुवर्ड्स यू. अगर आप वैसी बातें बोलते हो ना विच आर डिफरेंट दैन अदर्स, या फिर आप कुछ अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, इफ़ यू हैव दिस हैबिट की कहीं पर डिस्कशन हो रही है एंड यू आर पुटिंग आउट योर इन्फॉर्मेशन इन टू दैट कॉन्वर्सेशन, देन नो दैट कि आपकी बातें, आप जो वो नॉलेज शेयर कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. ओके, एंड दे आर नोटिसिंग दिस सिग्निफिकेंट चेंज विद इन यू, कि पहले से ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में जानते हो, या फिर पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, या फिर आपका नॉलेज इन सर्टन वे, या फिर आपका स्किल इन सर्टन वे एनहांस हुआ है इन चीज़ों से रिलेटेड. ओके, if you are a spiritual person, then people are noticing certain kind of glow within you, या फिर certain kind of grounded energy within you. अब ये चीज़ देखो, आई डोंट नो कि आप कितने ग्राउंडेड हो कितने नहीं हो, बट कंपेयर टू अदर्स, लाइक पीपल फील ग्राउंडेड व्हेन दे स्पेंड टाइम विथ यू और व्हेन दे टॉक विथ यू. तो मे बी बिकॉज यू आर समवन हु इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स सर्टन काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इस वजह से लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो, या फिर ज़्यादा ग्राउंडेड हो, ज़्यादा पीसफुल हो, आपको पता है चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है, आपको पता है मैनिफेस्टेशंस कैसे करना होता है, एक्सेट्रा. ओके, तो दे फील मोर ग्राउंडेड व्हेन दे आर विथ यू, एंड दे फील कि आप ज़्यादा ग्राउंडेड हो पहले से. ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, बट आई एम सेंसिंग कि काफ़ी सारे लोग आपने ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए होता है वो आप तक पहुंच ही जाती है. आई डो नॉट नो कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर कितना स्ट्रांग है. ऑल आई एम सेंसिंग कि ये लोगों का पर्सपेक्टिव है. दे फील कि आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो, या फिर आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो आप तक डेफिनेटली मिलती है. या फिर कुछ कुछ लोग ये फील करते हैं, उन्होंने ये चीज़ देखा है कि वो उन्हें जो चाहिए होता है वो समहाउ आपके पास होता है. ओके, तो यू आर पीपल्स
लाइक आपका लाइफ, आपकी रियलिटी, या फिर आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को चाहिए होती है, बट वो आप में और आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। सो पीपल नोटिस दिस थिंग एंड दे फील दिस थिंग कि यू आर समवन हु इज वेरी लकी विद सिचुएशंस, और लकी विद फैमिली मैटर्स, और लकी विद सर्टन टाइप ऑफ थिंग्स दैट दे वॉन्ट इन देयर लाइफ। आप में एक टाइमलेस ब्यूटी है, या फिर एक टाइमलेस चार्म है। लाइक ट्रेंड्स आएंगे, ट्रेंड्स जाएंगे, ओके, बट कुछ चीज़ें एकदम टाइमलेस होती हैं जो हर समय के साथ फिट हो जाता है। दे फील लाइक आपका प्रेजेंस, आपका लुक, आप जिस तरीके से खुद को ड्रेस करते हो, आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो, वो टाइमलेस है। एंड यू हैव डेवलप दिस ओवर द पास्ट मे बी 1 year or 2 years, ओके। तो लोगों को ये चीज़ आप में धीरे धीरे दिखा है, बट दे दे हैव नोटिस दिस थिंग कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका प्रेजेंस ऐसा है कि वो हर चीज में फिट हो जाता है, ओके। यू हैव अ टाइमलेस सेंस ऑफ ब्यूटी और टाइमलेस सेंस ऑफ चार्म। I'm also sensing, ये कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है सच है, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं रेजोनेट करेगा, बट मुझे फील हो रहा है कि यू आर नो लॉन्गर अ पीपल प्लीजर। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे थे कि पीपल प्लीजर थे, दूसरों के हाँ में हाँ मिला देते थे, या फिर आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं थी, आपको पता नहीं था कि आपको सच में क्या चाहिए, सच में क्या नहीं चाहिए, एंड यू यूज टू जस्ट गो विद द फ्लो, जो लोग कर रहे हैं वैसी ही चीजें करो, जो लोग बोल रहे हैं उसी में खुद को ढाल लो। तो अगर वहां से आप खुद को निकाल के ऐसे स्टेट में लाए हो जहाँ पे यू हैव अ बेटर आइडिया नाउ कि हाँ आपको लाइफ में चाहिए क्या, या फिर कैसे दोस्त चाहिए, या फिर व्हाट इज इट दैट यू want to have in your life, what is it that you look up to, okay। तो अगर क्लियर विजन या क्लियर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आप में पहले से आया है ना, तो वो चीज लोगों ने नोटिस किया है, ओके, कि नाउ यू आर समवन हु इज मोर इज मोर ग्राउंडेड एंड हु नोज की क्या रियलिटी है, क्या चाहिए उसको, एक्सेट्रा। सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज जो काफी लोगों में नोटिस किया है, आसपास के लोगों ने। I'm also sensing आप में से कुछ कुछ लोगों को ना, you have become very much independent in certain way, जो लोगों ने नोटिस किया है। तो आप में से कुछ लोग अगर इवन इवन ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जैसे हम होता है ना कि जब हम बच्चे रहते हैं, फिर टीनेजर रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम खुद नहीं कर पाते हैं, बट कुछ टाइम से अगर हम कुछ न्यू चीज़ें करने लगते हैं, लाइक अकेले ट्यूशन जाना, या फिर अकेले स्कूल जाना, या कॉलेज, हाँ, एट्सेट्रा, या फिर खुद की चीज़ें खुद करना, तो अगर वो सब भी छोटी मोटी चेंजेस आप में आई है ना, जो चीज़ें आप खुद से कर रहे हो, देन पीपल हैव नोटिस कि ओके यू हैव बिकम मोर इंडिपेंडेंट। देन अगेन ये कुछ कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज़ों के लिए को लेके भी है, कि लाइफ में इफ़ यू नो कि हाँ अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, या फिर अगर कुछ कुछ चीज़ें आप खुद कर पाते हो, खुद को संभाल पाते हो, या फिर आपने नेगेटिव लोगों को कट ऑफ किया है एंड यू आर हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ, कम लोगों के साथ या फिर अकेले ही अगर आप खुश हो, या फिर सर्वाइव एटलीस्ट कर रहे हो, ओके। खुश होना इज नॉट जरूरी, बट अगर एटलीस्ट सर्वाइव कर रहे हो आप अकेले या फिर कम लोगों के साथ ही, देन पीपल हैव नोटिस दैट इंडिपेंडेंस विद इन यू। कुछ लोग अगर पैसे से रिलेटेड इंडिपेंडेंस आपका बढ़ा है, कि नौकरी लग गई है, या फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर करियर से रिलेटेड अगर आप एक स्टेबल पोजीशन में हो, कि कॉलेज में एडमिशन हो गया है, या फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है, देन पीपल हैव नोटिस दैट स्टेबिलिटी विद इन यू। I'm also sensing people have noticed that you have become someone who is much more mentally strong. तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है लोगों के नजरिए में। आई डोंट नो कि ये कितने हद तक सच है रिगार्डिंग योर रियल सिचुएशन, बट लोगों के पर्सपेक्टिव में दे फील कि यू हैव बिकम समवन हु इज सो मेंटली स्ट्रांग कि वो अकेले भी सर्वाइव कर सकता है। लोगों ने ये भी नोटिस किया है आप में कि आप अभी, देखो मुझे दो सिनेरियो फील हो रहा है, दोनों में से जो भी रिलेट करे उसको लेना। फर्स्ट सिनेरियो मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग बोलने लगे हो। तो अगर आप लोग का कम्युनिकेशन पहले वीक था, या फिर अगर आप
सोचो कोई नेगेटिव कुछ बोल रहा है या फिर अनकंफर्टेबल आपको फील करा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप अगर नहीं बोल पाते थे, तो अभी आगे चल के आप बोल पाते हो, नेगेटिव चीज़ों के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा पाते हो, या फिर द सिचुएशंस दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल, उन सिचुएशंस के अगेंस्ट आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। बट एनी हाउ सम हाउ आपका आपका रिस्पॉन्स पहले से बेटर हुआ है, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्टाइल पहले से बेटर हुआ है, या फिर आप अभी ज़्यादा फ्रीली बोलते हो, फ्रीली बोल पाते हो। ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो ये है, हो सकता है जो लोगों ने नोटिस किया है। एंड सेकंड सिनेरियो, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है, दे हैव नोटिस्ड कि आप कम बोलने लगे हो। ओके, जहां पे ज़रूरत वहीं पे बोलते हो, या फिर यू हैव कट पीपल ऑफ। तो ये ना दो दो सिचुएशंस भी कुछ कुछ लोगों के लिए सच हो सकता है, कि आपने जिन लोगों को कट ऑफ किया है अपने लाइफ से, दे फील लाइक कि ये पहले कितना बोलता था, कितना कम्युनिकेट करता था, हैंग आउट करता था, लेकिन अभी इसने टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है। ओके, एंड देन अगेन जिनके साथ आप अच्छे से टाइम, लाइक जिन लोगों के साथ आप अच्छा फील करते हो एंड उनके साथ अच्छा टाइम बिताते हो, दे हैव फेल्ट लाइक ओके ये अभी कितना अच्छे से कम्युनिकेट करता है, कितने अच्छे से घुलता मिलता है, कितने अच्छे से बोलता है। ठीक है, तो टेक विच एवर थिंग रेजोनेट्स विथ यू, बट समथिंग रिलेटेड टू चूजिंग किससे क्या बात करना है, किस टाइम पे क्या बात करना है, किस कैसे चीज को कम्युनिकेट करना है, वो आप में इंप्रूव हुआ है, एंड दैट इज व्हाट पीपल हैव नोटिस्ड विद इन यू। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आप में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। एंड फॉर दैट प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट गुड चेंजेस आर पीपल नोटिसिंग इन यू। ओके, सबसे पहली चीज जो मुझे फील हुई ग्रुप 3, पीपल हैव नोटिस्ड कि यू हैव बिकम अ मच बैलेंस्ड एंड पीसफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आई डोंट नो आपने ये चीज़ खुद में कितनी नोटिस की है, बट जो लोग आपके करीबी हैं, जिन लोगों ने आपको लाइक एटलीस्ट लास्ट 2 साल से देखा है ना, उन्हें लगता है कि यू हैव बिकम समवन हु इज मोर बैलेंस्ड एट द मोमेंट। तो मे बी आपका फिजिकल रियलिटी ज़्यादा बैलेंस्ड है, या फिर आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसा करते हो जिसकी वजह से आप खुद के हेल्थ को अच्छे से रख पाते हो, या फिर आपने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करनी स्टार्ट की है जिसकी वजह से यू आर लुकिंग मच बेटर दैन बिफोर, मच फ्रेशर दैन बिफोर। आई डोंट नो वाई मुझे फ्रेश फील हो रहा है। ओके, ज़्यादा ग्लो अप वाली वाइब्स मुझे आपसे आ रही हैं। तो यू हैव बिकम समवन हु इज़ मच मोर बैलेंस्ड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एज वेल एज कुछ कुछ लोगों को मुझे मॉनिटरीली भी लग रहा है। तो यू स्पीक मोर बैलेंस, लोगों को लगता है यू आर मच मोर बैलेंस दैन बिफोर। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि दे फील लाइक कि आप में ना काफ़ी ज़्यादा काम एंड ग्राउंडेड एनर्जीज भी पहले से आई है। तो अगर आप पहले इन अ सर्टन वे रिएक्ट करते थे चीज़ों से, या फिर अगर आप में एक अलग सा लाइक एक नेगेटिव सेंस ऑफ डिसीजन अगर था आपका पहले, या फिर चीज़ों को आप नेगेटिव वे में लेते थे, तो नाउ यू टेक डिसीजंस मोर वाइजली। आप चीज़ों को डीपली समझते हो, आप में अंडरस्टैंडिंग एनहांस हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस पहले से बेटर हुआ है, चेंज हुआ है, काफ़ी डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप में आया है, स्पेशली रिगार्डिंग टू लव लाइफ, या फिर स्पेशली रिगार्डिंग टू सेल्फ वर्थ मुझे फील हो रहा है। ओके, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट, लोगों को लगता है कि आपका सेंस ऑफ सेल्फ काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है पहले से, जिस वजह से आप सही डिसीजंस ले पाते हो, या फिर अगर कुछ नेगेटिव लोग आपको अप्रोच करते हैं तो नेगेटिव लोगों से, या फिर टेम्पररी चीज़ों से जिससे खुशी मिलती है ना, उन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस से आपने खुद को निकाला है, या फिर उन सब चीज़ों का वो सब चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती है। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि काफ़ी सारे लोग ये चेंज आप में नोटिस करते हैं कि पहले ना आप लाइक आप वैलिडेशन सीख करते थे, एंड अभी यू डू नॉट नीड एनी वैलिडेशन। ओके, तो अगर दूसरों की तारीफें आपको चाहिए होती थी पहले, या फिर काफ़ी सारे लोगों का प्रेजेंस आपको चाहिए होता था, या फिर कंटिन्यूसली कोई इंसान चाहिए होता था जिसके साथ आप खुश फील करो, या फिर
कोई एक वजह चाहिए होती थी, उस वजह की से ही आपको खुशी मिलती थी, आपको मीनिंग मिलता था अपने लाइफ में, देन नो दैट कि दे हैव नोटिस्ड कि अभी यू हैव बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड ग्राउंडेड, जिसकी वजह से आपके दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों का वैलिडेशन, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं, नोटिस करते हैं, वो सब चीज़ें जैसे आपको पहले इन्फ्लुएंस करती थी वैसे अभी इन्फ्लुएंस नहीं करती है। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि आप अम, अपने आसपास के लोगों को बहुत स्किलफुली सिलेक्ट करने लगे हो। ओके, तो अगर पहले ऐसा होता था कि आप सबकी मदद एकदम बिंदास करते थे, बट सब लोग आपको धोखा देते थे, फिर भी आप वैसे ही लोगों को हेल्प करते थे, तो वो आदत आपने बंद की है, विच इज़ वेरी गुड, ओके, विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप ऐसे थे कि गलत लोगों की संगत में पड़ जाते थे, जो कि अच्छे लोग नहीं होते थे, आपको धोखा देके चले जाते थे, या फिर आज अच्छा किया, कल आपके साथ बुरा कर दिया, या फिर कल आपके पीठ पीछे कुछ बोल दिया, वैसे अगर नेगेटिव काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस में आप थे, तो वैसे लोगों से आप अभी दूर रहते हो, एंड आपका सेंस ऑफ जजमेंट बेटर हुआ है रिगार्डिंग किन लोगों को अपने लाइफ में लाना है, किन लोगों तक कितनी बातें पहुंचानी है, किन लोगों तक कितना ओपन अप होना है। ओके, सो यू हैव बिकम वेरी सिलेक्टिव, यू हैव बिकम वेरी वाइज देन बिफोर, वेरी ग्राउंडेड देन बिफोर, वेरी पीसफुल देन बिफोर। आप में से कुछ कुछ लोग अगर मेडिटेशन या फिर योगा या फिर कुछ हेल्थ से रिलेटेड अच्छी चीज़ें करते हो, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा, देन नो दैट कि आपकी एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील होती है उनको, एंड दे फाइंड पीस इन योर कंपनी। तो जब भी आप उनसे बात करते हो, या फिर आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस को वो देखते हैं, या फिर आपके किसी पोस्ट को वो देखते हैं, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दे फील वेरी मच ग्राउंडेड विथ यू। I'm also sensing आप में से कुछ कुछ लोग, लाइक जो लोग इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मेल, अगर आप लोग मेल आइडेंटिफाई करते हो, या फिर यू फील कि आप में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, देन पीपल हैव नोटिस्ड यू हैव बिकम मोर हैंडसम। एंड अगर इफ यू फील कि आप में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, देन पीपल हैव नोटिस्ड कि यू हैव बिकम मोर ब्यूटिफुल देन बिफोर। ओके, तो जिस भी चीज से आप ज्यादा रिलेट करते हो, उस एनर्जी का एनहांसमेंट आप में बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से हुआ है। मसो सेंसिंग, अगर आपको मूड स्विंग्स वगैरह आते थे, आई एम सो सॉरी, मेरे काज कर गया, 1 सेकेंड। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो क्लमजी। यस, people are sensing that you have become a much more deeper person। अब वो डीप चीज ना अलग अलग लोग में अलग अलग हो सकता है। कुछ कुछ लोगों का वो पढ़ाई को लेके हो सकता है कि आपका खुद का पढ़ाई का वो बहुत एनहांस हुआ है, पहले से आप ज्यादा अच्छे से पढ़ने लगे हो, या फिर ज्यादा अच्छे से इन डेप्थ में चीज़ों को जानने लगे हो। कुछ कुछ लोगों का ये जनरल नॉलेज को लेके हो सकता है कि आसपास का जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उस चीज़ को लेके आपका डेप्थ इंक्रीज हुआ है। कुछ कुछ लोगों का वो स्पिरिचुअलिटी को लेके हो सकता है, या फिर खुद के सेल्फ प्रोग्रेस को लेके हो सकता है। ओके, कि यू हैव बिकम अ मच मोर डीपर पर्सन देन बिफोर, लाइफ को लेके ज़्यादा जानने लगे हो, लाइफ को लेके डीपली सेंस करने लगे हो, लोगों की चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगे हो, खुद को मेंटली अंडरस्टैंड करने लगे हो, या फिर एनर्जेटिकली खुद को बैलेंस करने लगे हो। ओके, एंड एज वेल एज मुझे ये फील हो रहा है कि ये कुछ कुछ लोगों का ना खुद के क्रिएटिविटी को लेके भी है, कि पीपल हैव नोटिस्ड अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज इन योर क्रिएटिव साइड। तो आप में से कुछ लोग अगर कुछ भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड करते हो, भले ही वो सोशल मीडिया में कोई चीज़ क्रिएट करना हो, या फिर डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हो, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खाना बनाने से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, वॉट एवर इट इज, समथिंग इफ यू क्रिएट, देन नो दैट कि लोगों को वो क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा बेटर दिखी है। ओके, आप बेटर हुए हो अपने उस क्रिएटिव फॉर्म में। आई डोंट नो आपका बॉडी शेप क्या है, बॉडी स्टाइल क्या है, हाइट, वेट एटसेट्रा क्या है, बट नो दैट आपका जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, पीपल लव दैट। एंड आपके आसपास सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी डेफिनेटली दिखती है, एंड दे विश इट कि काश उनमें वो चीज़ होती। ओके, तो भले ही आप में से कुछ कुछ लोग का बाल वो नोटिस करते हैं, दे फील कि काश आपके जैसा बाल हो। कुछ कुछ लोग के स्किन कलर को देखते हैं, कुछ कुछ लोग का नोज शेप, लिप्स शेप, हैंड्स, फीट, हाइट, वेट एटसेट्रा, वट एवर इट इज, ड्रेसिंग स्टाइल, एक्सेसरीज का स्टाइल, वट एवर इट इज, स्मेल। ओके, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा स्मेल करते हो आप लोग, तो वट एवर इट इज, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें आप में खूबसूरत या फिर अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा लगती है, एंड दे फील लाइक कि काश वो चीज़ मेरे में होता।
लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 3। आप में से कुछ कुछ लोग अगर साइकिक्स होना या फिर आपका इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग है या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट एबिलिटी है, एंड अगर आप वो चीज़ें किसी से अब आपने अगर शेयर किया, लाइक अगर आपने कुछ दोस्तों से या घर वालों से बोला है कि मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, देन दे हैव नोटिस्ड कि आपके वो पावर्स बेटर हुए हैं पहले से, या फिर एनहांस हुए हैं पहले से, या फिर आपकी एक्यूरेसी पहले से बेटर हुई है। ओके, सो समथिंग अबाउट एनहांसमेंट ऑफ अदर वर्ल्डली पावर्स आप में उन्होंने नोटिस किया है। लेट्स सी व्हाट एल्स। यू हैव बिकम मच मोर वाइजर देन योर एज, लोगों को ये फील होता है। तो आप अपने एज से लाइक सोचो, 2 साल में जिसका प्रोग्रेस इतना होना चाहिए, दे फील लाइक कि 2 साल में आपका प्रोग्रेस उससे ज्यादा ही हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। ओके, तो एज कंपेयर टू टाइम एंड एज आपका प्रोग्रेस जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हुआ है, ऑन बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड यस, हाँ, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जिस वजह से दे फील कि यू हैव बिकम a much more wiser person than who you were yesterday. Okay, let's see what else. I'm sensing कि आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्योरिफाइड हुआ है पहले से। आई डोंट नो आप क्या चीज़ें करते हो या क्या नहीं करते हो, मे बी आप ग्राउंडिंग करते हो या फिर मे बी आपका डिवाइन प्रोटेक्शन पहले से एनहेंस हुआ है, जिस वजह से आपका ऑरा ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ है पहले से। पहले जितनी इम्प्योरिटीज़ थी, लोगों के नेगेटिविटीज़ आप ट्रैप करते थे, खुद की नेगेटिविटीज़ को अगर ट्रैप करते थे, तो वो चीज़ पहले से हटा है, जिस वजह से यू आर मोर वाइब्रेंट। बट उसकी वजह से ना आई एम सेंसिंग कि नेगेटिव लोग भी आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो लाइक सोचो, आप किसी के आइडियल टाइप नहीं हो, ओके, फिर भी उन लोगों को आप खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हो, फिर भी पीपल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप लोगों के टाइप के हो कि नहीं हो, पीपल डू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो ये चीज एक अपने आप में चेंज हुई है। हाँ, ऑब्वियसली लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं किया है, बट इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज दैट हैज हैपेंड टू यू। तो अच्छे लोग भी आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, बुरे लोग भी आपसे अट्रैक्टेड होते हैं। you're always on people's minds. ओके, लोग आपको भूल नहीं पाते हैं, मुझे ये चीज फील हो रही है। एंड पीपल फील दैट यू हैव बिकम मच मोर पॉपुलर। तो आई डोंट नो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है जिस वजह से आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हुए हैं, जिस वजह से लोग ऐसा समझते हैं, या फिर आपका रियल लाइफ में ही आपके कनेक्शंस एनहांस हुए हैं, कनेक्शंस एस्टैब्लिश हुए हैं, या फिर लोग आपको पसंद करते हैं, या फिर कभी किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर ने, या फिर बॉस ने कभी किसी चीज़ के लिए तारीफ कर दिया, या फिर किसी जूनियर के साथ आप बात कर रहे हो एंड जूनियर ने आपको थैंक यू किया। तो वट एवर इट इज, नो दैट पीपल फील दैट यू हैव बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, या फिर यू हैव बिकम समवन जिसके जिसके पास ज्यादा कनेक्शंस है, लोग जिसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से ना आपके आसपास के लोग थोड़ा सा थ्रेटेंड फील करते हैं। वो फील करते हैं कि आप ज्यादा बेटर हो उनसे, या फिर आपको ज्यादा फेवर मिलेगा दूसरों से। आई डोंट नो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, बट ये दूसरों का माइंडसेट है, ठीक है, ये आपके आसपास के लोगों का माइंडसेट है। दे फील अ बिट थ्रेटेंड बिकॉज उन्हें लगता है कि आपके कनेक्शन ज्यादा है, आपको ज्यादा फेवर किया जाएगा, या फिर आपको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील होता है कि इट्स लाइक कि अगर किसी पर्सन को आप पे क्रश है, एंड दैट पर्सन विल फील अ बिट थ्रेटेंड कि दूसरे लोग आपको ज्यादा जल्दी अप्रोच ना कर दे, क्योंकि आप पे तो दूसरों लाइक अदर पीपल विल ऑल्सो हैव क्रश ऑन यू, राइट। तो वो थोड़ा सा वैसे इनसिक्योर एंड थ्रेटेंड फील करते हैं जिनको भी आप पे क्रश है। राइट, लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप 3, व्हाट वुड चेंजेस आर पीपल नोटिसिंग विद इन यू।
पीपल फील लाइक कि आप ना ज़्यादा ढिंढोरा पीट के काम नहीं करते हो। आई डोंट नो व्हाई दे फील लाइक कि यू हैव अ साइड जिस चीज़ को आप छुपाते हो, एंड अनटिल एंड अनलेस आपको सक्सेस मिल जाए आप उस चीज़ को रिवील नहीं करते हो, या फिर अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ सच हो जाए आप चीज़ों को उतना दिखाते नहीं हो। ओके, सो दे हैव लाइक मे बी ये आदत पहले नहीं था, पहले आप शायद से हर चीज़ शेयर कर देते थे, हर चीज़ बोल देते थे, तो एनी हाउ पीपल हैव नोटिस सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेसी या फिर सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेट बिहेवियर विद इन यू। ओके, लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा प्राइवेट हो गए हो पहले से, या फिर उतना ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते हो, या फिर उतने प्लान्स को अपने बताते नहीं हो। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं एक्चुअली में आप ऐसा करते हो, या फिर वो सिर्फ उनके दिमागी चीज़ है, बट दे फील लाइक कि आप ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप हर चीज़ उतना शेयर नहीं करते हो, एंड जब हो जाती है वो चीज़ कंप्लीट तब जाके बोलते हो कि ओके ये चीज़ हो गया। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।